नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी को नेक्स्ट स्टडी सेंटर में मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं। आप लोग यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए आज पहला वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग के बीच में एक प्रश्न संख्या 7.13.1 प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 7 आप लोग के बीच में है। तो इस प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ें कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू बना है जो बेलन आकार का है और उसी पर एक शंकु, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, यानी यहाँ पर व्यास और ऊंचाई दिया हुआ है। बेलन का ऊंचाई और व्यास दिया है और साथ में शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही RS 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी जितना आपका क्षेत्रफल आएगा उसका कह रहा है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। कैनवास की लागत पूछा है और यहाँ पर एक देखिए ब्रैकेट में लिखा है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढकना है, इसलिए यहाँ पर कैनवास की लागत पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया है। तो बेलन का यहाँ पर ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है। ऊंचाई दिया है 2.1 और व्यास दिया है 4 मीटर। तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि बेलन का व्यास बराबर 4 मीटर। तो व्यास दिया है 4 मीटर। तो जब व्यास दिया है 4 मीटर तो हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर व्यास यानी d/2, व्यास बटा 2। तो यहाँ पर कर देंगे 4/2 और ये कट जाएगा तो आएगा कितना 2 मीटर आया, क्या त्रिज्या आया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऊंचाई, यानी बेलन की ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर, ऊंचाई पहले से दिया हुआ है 2.1, यहाँ पर ऊंचाई दिया है 2.1 ऊंचाई दिया है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर 2.8 दिया हुआ है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 दिया है। अब और शंकु का त्रिज्या कितना होगा, यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाला है। तो वहाँ पर हम फिगर में, यहाँ देखिए, ये इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। इस फिगर में जितना बेलन की त्रिज्या है उतना ही तो शंकु का त्रिज्या है। तो यहाँ लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों सेम है। तो शंकु की त्रिज्या कितना हम लोग चुने हैं, आया है हम लोग का 2। तो उसी तरह यहाँ बेलन की भी त्रिज्या हम लोग का बेलन की त्रिज्या 2 आई है, तो शंकु का त्रिज्या भी 2 होगा, यानी 2 मीटर शंकु का त्रिज्या। अब हमसे पूछा है कि कैनवास की लागत बताएं। तो यहाँ पर पूरे कैनवास का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैनवास का क्षेत्रफल तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो कैनवास के क्षेत्रफल में पहले इस फिगर को ध्यान से देखिए कि फिगर किसका बना हुआ है। फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि फिगर एक बेलन का बना है और एक शंकु का बना है। तो कैनवास का क्षेत्रफल जब हम निकालने चल रहे हैं, यहाँ पर कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैनवास के क्षेत्रफल में हम फिगर को देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि एक यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालने चल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कैनवास जो बना हुआ है, ये तंबू जो बना है, तो ये बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों से बना है। यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे 2πr/h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, और l तो निकाल चुके हैं हम लोग। तो 2πr/h पहले इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे। 2πr, तो πr इसमें कॉमन हो गया πr, और यहाँ पर बचा 2h प्लस l, ये हो गया। यहीं पर हम लोग मान बैठाएंगे। यहाँ पर अब मान बैठाकर ये देखेंगे तो मान के लिए यहाँ लिखेंगे 22/7 गुना r कितना आया है। तो r यहाँ पर 2.1 R2 आया है। त्रिज्या सेम है दोनों का। एक बार देख लेते हैं हम लोग कि कितना हम लोग आर चुने हैं।
तो देखिए शंकु की त्रिज्या भी 2 है और बेलन की त्रिज्या भी 2 है और उस बेलन की ऊंचाई 2.1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 2 और 2 गुना 2.1 प्लस एल है 2.8 और इसको इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22 दूनी 44/7 और गुना इसको इसमें 21 दूनी 42 और 28 को जोड़ देंगे। यहाँ पर 4.2 प्लस 2.8 इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर 7 से कटा देंगे। तो यहाँ पर होगा 44/7 और इसको जब जोड़ेंगे तो होगा 8 2 10 6 1 7 यानी 7.0। ये 7 से तो ये 7 कट गया है, दशमलव का कोई वैल्यू नहीं एक बार में, यानी हमारा आया कितना 44 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। अब जब इतना क्षेत्रफल आ गया तो हम लोग से क्या पूछ रहा था, तो हम लोग से यही पूछ रहा था कि 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत बताएं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कैनवास की लागत बराबर कैनवास की लागत बराबर, तो हमारा क्षेत्रफल आया है 44 मीटर स्क्वायर और 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत है। तो यहाँ पर हम 500 से गुना कर देंगे क्योंकि 1 मीटर में आपको 500 रुपया लग रहा है, तो 44 मीटर के लिए आपको कितना लगेगा, तो 4 5 20 और 2 22 यानी 22,000 यहाँ पर रुपया हमारा लागत हुआ। तो ये हम लोग का आंसर हुआ। ये 7वें प्रश्न यहाँ हल हो गया। तो इस तरह हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। यदि नहीं समझ में आई हुई होगी तो दोबारा से इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, ज़रूर समझ में आएगी। यदि वीडियो समझ में आ गई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।